को लेकर प्रदर्शन सब रखकर परिजनों ने लगाया जाम। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद, भारी पुलिस बल तैनात। तीनों मृतकों के सब बासा तारखेड़ा पहुंचने पर परिजनों एवं ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। दमोह सागर हाईवे पर लगाया जाम। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मृतकों के परिजनों की मांग कर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर चक्का जाम स्थल पर पहुंचे। लोगों को समझाने का किया प्रयास, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। डीएम एसपी ने दिया आश्वासन के बाद चक्का जाम खोला गया। परिजन बोले 8 हत्याओं की दी है धमकी, रॉकी सुरेखा ही इन हत्याओं के पीछे, उसी के गाड़ी और हथियार उपलब्ध कराए। दमोह एसडीएम दमोह, तहसीलदार, नगर पुलिस अधीक्षक पथरिया, एसडीओपी सहित बटियारागढ़ थाना, दमोह कोतवाली देहात थाना, हटा थाना और पथरिया थाना की पुलिस बल मौके पर मौजूद। घटना सोमवार की जिले में बासा तारखेड़ा में 3 स्थानों पर गोलियां और धारदार हथियार चलाने से पिता सहित कोचिंग जा रहे 2 स्टूडेंट की हत्या का मामला सामने आया। घटना का कारण पुराना विवाद जो बासा तारखेड़ा गांव में 1 महीने पहले हुआ था। नहीं तो वो नंबर दो आपका कलेक्टर का, मैं कर रहा हूँ, मैं आप जनता हूँ। आपने बोलवा क्यों नहीं जाओगे? हमें कलेक्टर साहब चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। वो भी कर्मचारी रहो मेरा भाई। नगर से अभी कलेक्टर साहब को उसके में नहीं आ सकता, किसके में आएगा कलेक्टर? आएंगे, एसडीएम आजान तो 2 एसडीएम आ रहा है तहसीलदार साहब का। अब आप आ गए अपनी जगह है, लेकिन जब पुलिस सेव नहीं है तो आम जनता का कलेक्टर साहब को बुलाओ। आपसे जब बात हुई 2 घंटा बाद पुलिस आपने कहा था कि कलेक्टर साहब को बुलाओ, नहीं कहा, बुला कर तब इंतजाम करके रखते। आपसे आपने कहा, आपने पूरी बात बताई, हमने कहा हाँ ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब कर देंगे। आपने रात ही कहा होता हम कलेक्टर से कोई चाहते हैं तो कल भी रात को क्या होता, आपने वो की नहीं, आपने तो बात हुई थी। आप नहीं तो आप नहीं हो रहा सर, हम और तो न्याय दे दो बस। कर्मचारी था मेरा भाई, मगर ऐसे निपटा देते। अभी गाड़ी वहाँ से थोड़ी आप कौन हो? मैं इसका बड़े भाई का छोटा भाई। तो आप हमसे बात करें, मैं कलेक्टर सर के पास पहुँचाऊंगा। मुझे कलेक्टर चाहिए यहाँ। जब 3 साल लाशें रखी हैं तो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर? नहीं, हमें नहीं। पुलिस वालों को भी रहो सर, पुलिस वालों को भी रहो। पुलिस कार्रवाई करेगी। जब पुलिस सेव नहीं है तो आम जनता की तो घटिया खड़ी हो ही रही है। 2 में लाशें, 3 लाशें डरी हैं। नहीं वो ठीक है, आप ये कष्ट कर रहे हैं, बट पुलिस कार्रवाई करेगी। कलेक्टर किसके लिए होता है? क्या कलेक्टर हो बोलवाओ जाए? कलेक्टर का प्रतिनिधि है। नहीं, प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमें, कलेक्टर क्या करने? पुलिस भी तो है, पुलिस भी है। हाँ सर, मुझे कलेक्टर प्रतिनिधि है। नहीं, मुझे कलेक्टर चाहिए। आप कौन है? मैं इसका बड़े भाई का छोटा भाई। तो आप हमसे बात करें, नहीं मैं कलेक्टर सर के पास पहुँचाऊंगा। नहीं, मुझे कलेक्टर चाहिए। जब 3 साल लाशें रखी है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर? नहीं, हमें नहीं। पुलिस वालों को भी रहो सर, पुलिस वालों को भी रहो। पुलिस कार्रवाई जब करेगी। पुलिस सेव नहीं है तो आम जनता की तो घटिया खड़ी हो ही रही है। 2 में लाशें, 3 लाशें डरी हैं। आप ये कष्ट कर रहे हैं, बट पुलिस कार्रवाई करेगी। कलेक्टर किसके लिए होता है? क्या कलेक्टर हो बोलवाओ जाए? कलेक्टर का प्रतिनिधि है। नहीं, प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमें, कलेक्टर क्या करने? पुलिस भी तो है, पुलिस भी है। पुलिस है, जे है, मीडिया सब है। आपको कलेक्टर को जो बात कहनी कलेक्टर सर को, वो हमसे कही। डायरेक्ट सामने बुलवाओ, जैसे हमें कलेक्टर जाम किया गया था। जी। तो जब ये हत्याकांड हुआ था तभी से हम और एसपी साहब लगातार संपर्क में थे और पहली कोशिश, जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएं
तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए क्या पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है सर? पारिवारिक मामला तो है नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। आज जो यहाँ पर बासा ग्राम के बाहर हाईवे पर जाम लगा हुआ है रास्ते पर, कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगें उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी हैं। हमने उनसे बोला है कि उसकी सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की। सर, बिल्डर्स का भी नाम आ रहा है सर। परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक के लेके जो व्यक्ति इसमें शामिल है, हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्ट्रेट ने आवेदन दिया था, तो इस पर ऑफिस लेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं, उसकी शिकायत अभी जांच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार के इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इस पर कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गांव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेके इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर, सुनने में आया था कि देर शाम को उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम खोले गए हैं, वो सागरना का चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे या पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट से जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर देंगे, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं इसी बात का। ठीक है, आपको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं किसी भी कार्रवाई में कोई कमी नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप गलत नहीं मानना, 3 लाशें रखी है, कर्तव्य आप बोलता है कि दर्द हम समझ रहे हैं, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन देखिए आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, सुन लीजिए 1 मिनट, एक मिनट आप बात समझो, एक बात आप समझ लो, ठीक है? मैं आपके पास आकर के 4 घंटे बैठ जाऊँ और कोई कार्रवाई ना करूँ,
वो आपको पसंद है, या मैं आपके पास ना आऊं और कार्रवाई करके लोगों को सजा दिला दूं, वो आपको पसंद है? आप बोलिए। यदि आपको ये पसंद है कि मैं आपके पास 40 घंटे बैठा रहा हूं, तो मैं आपके पास 40 घंटे बैठा रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पुलिस और प्रशासन को आप अपना काम करने देंगे तो चीज़ें जल्दी होंगी। तो आप इस चीज़ के पीछे मत जाइए। ये रात भर जगे हैं पुलिस वाले और ये लगातार काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारी टीमें लगी हुई हैं सर, लेकिन उनको फांसी की सजा होनी। देखो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई? जो लोग मर्डर करते हैं उनको फांसी क्यों नहीं होगी? आप एक बात बताओ, मेरा भाई कोचिंग जा रहा था, आप लोग एक आर्मी की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस की तैयारी कर कोचिंग रहा जाने था। वाले बंदे के पास सीधा सीने में पीटना, बैग दे दो इसका, क्या मतलब कैसा इनकाउंटर हुआ आप बताओ? सरेआम इनकाउंटर हुआ सर। हम कहाँ थे सब? पुलिस को आपके कंट्रोल रूम के लिए कितना कॉल किया? कॉल हिस्ट्री रखी हूँ मैं, आप 100 नंबर लगा कॉल हिस्ट्री उठाई, 100 नंबर लगा सब रखी हूँ, हमें सागर ये सब नाक नहीं देहात होता। चौकी तक हम खुद मैं पैदल सब रखी हूँ कॉल हिस्ट्री तक, आपका कंट्रोल रूम तक कॉल किया था, नहीं हुआ रिसीव। ये देखिए डायल 100 का फोन ज्यादा नहीं लगता है, वो डायल सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।